मध्य प्रदेश में मिलेगा मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। बनासकांठा अग्निकांड में 21 लोगों के शव बरामद। मृतकों में 18 लोग मध्य प्रदेश के थे। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में पीएम ग्राम सड़क योजना की करेंगे समीक्षा। दोपहर में तीर्थ मेला प्राधिकरण की लेंगे बैठक। भोपाल में सौरभ शर्मा समेत 3 आरोपियों को मिली जमानत। आरोपियों के खिलाफ चालान नहीं पेश कर पाई पुलिस। फिलहाल जेल में ही रहेंगे तीनों। फेक एनकाउंटर मामले में एसडीओपी और एएसआई इंदौर से गिरफ्तार। 2009 में नीमच में हुआ था बंसी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर। हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और हटा में शराब दुकान का विरोध। महिलाओं ने किया प्रदर्शन, शराब दुकान हटाने की मांग। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन स्कंद माता की हो रही है पूजा। मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। तो अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरें बताने का वक्त हो गया है। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। देखिए, चौथा दिन तो है, लेकिन 5वीं माता का पूजा इसलिए हो रहा है कि दूसरा और तीसरा दिन एक साथ पड़ा था। हम आपको थोड़ी ही देर में भोपाल के प्रसिद्ध मनोकामेश्वरी माता के दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले आपको गुजरात में हुए ब्लास्ट की खबर बताएंगे, जहां हमारे मध्य प्रदेश के 18 मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद मातम पसर गया है। गुजरात के बनासकांठा में दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। बनासकांठा कलेक्टर ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 21 लोगों की मौत हुई है। इसमें 18 तो मध्य प्रदेश के ही हैं। ये मजदूर देवास और हरदा जिले के रहने वाले थे, जिसमें देवास के 10 थे और हरदा के 8 मजदूर थे जिनकी जान चली गई। ये सभी वहां मजदूरी करने गए थे। जब हमारी टीम ने जांच पड़ताल की तो पता ये चला कि ये लोग 2 ही परिवार के थे। जो 18 लोग हैं, ये 2 ही परिवार के थे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि मंत्री नागर सिंह चौहान समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। समन्वय के लिए दुर्घटना स्थल पर मंत्री और अधिकारियों को भेजा है। सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। पीड़ितों को हर जरूरी मदद मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने किया। चूंकि ये बहुत ही दुखद खबर है। 18 लोगों की जान चली गई, वो भी 2 परिवार के थे। 21 की मौत हुई है, जिसमें 18 हमारे मध्य प्रदेश के ही मजदूर थे जिनकी जान गई है। वो यहां से दूर गुजरात के बनासकांठा में रोजी रोटी के लिए गए थे, परिवार के भरण पोषण के लिए गए थे। डुआ के पास जो औद्योगिक वसाहत है, उसमें आज जो विस्फोट की वजह से जो दुर्घटना हुई, उसमें अभी तक 21 जितनी जो डेड बॉडी है वो रिकवर की है। वो अधिकांश मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिले के हैं। 6 जो इंजर्ड है वो अभी अस्पताल में मेडिकल सुपरविजन में अपना इलाज करवा रहे हैं। बनासकांठा जिला गुजरात में एक अप्रिय दुर्घटना हो गई, जिसमें पटाखा फैक्ट्री में, जहां पर देवास जिले के कुल 10 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक हमारे पास पुष्टि हुई है। अभी वर्तमान में हमारे तरफ से लगातार संवाद जारी है।
दुखद घटना है हमारे हरदा के लिए। तो निश्चित जो मिसिंग है, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन लोगों के लिए गुजरात सरकार में हस्तक्षेप करके उनको न्याय दिलाएं। वो गरीब परिवार है, मजबूर है, मजबूरी के कारण वहाँ गुजरात जाके काम कर रहे थे, इनको आर्थिक मदद भी दें। और इसमें मेरी संज्ञान में भी आया तो मैंने भी अपने विधायक निधि से 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की है। हरदा के हंडिया गांव से हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि सरकार की तरफ से प्रतिनिधि वहां पर गए हैं, अधिकारी वहां पर गए हैं, जो घायल हैं उनके बारे में क्या स्थिति है, और जो मृतक हैं, जो जिनकी जान चली गई, उनकी डेड बॉडी यहां गांव कब तक लाई जाएगी? देखिए राहुल, अभी तक यहाँ पर कोई जानकारी इन लोगों को नहीं दी गई है कि जो इनके परिजन हैं उनको यहाँ तक कब तक लाया जाएगा, उनका पार्थिव शरीर यहाँ कब लाया जाएगा, ये अभी कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ के थाने के प्रभारी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने एक बार फिर जो है नाम पूछा, लोगों से इंक्वायरी की और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वो भी नहीं दे पाए कि कब उनको यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि जो टीम यहाँ से गई है कल शाम को 6 बजे यहाँ से रवाना हुई थी जिला प्रशासन की टीम, और इनके परिजन भी एक एक घर से एक एक लोग जो यहाँ से गए थे वो अभी जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। और अब उनके पहुँचने के बाद वहाँ पर स्थानीय जिला प्रशासन से उनकी चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो घायल है अस्पताल में भर्ती, उनसे चर्चा होगी, और जो लापता है उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, क्योंकि हम हंडिया गांव जो है वहाँ खड़े हैं और हंडिया के 3 लोग लापता है, बाकी जो 8 लोगों की जो है इस हादसे में जान गई है। और ये बस ये आसपास जो 3-4 घर हैं ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इन्हीं परिवारों के जो है 8 लोग हैं जो इस घटना में जिनकी जान गई है। और एक है राधे श्याम जी, जिनकी बेटी बबीता जो है इस घटना में जो है की शिकार हुई है। राधे श्याम जी, कब जानकारी मिली आपको और अभी क्या बताया जा रहा है कि कब तक यहाँ लेके आएंगे उनको? कल 12 बजे हमको जानकारी मिली थी, कुछ थोड़ी सी के बोले कि वहाँ फैक्ट्री में फैक्ट्री में आग लग चुकी है। उसके बाद में फिर हमको कोई ढंग से पता नहीं पड़ रहा कि ना फ़ोन आ रहा है, वो हमारी पार्टी वाले छोरों तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो तो सगड़ी उनमें तो कोई मतलब ही नहीं। 2-1 छोरों ने फ़ोन लगा रखा था कजा का वहाँ फैक्ट्री में, तो वो फ़ोन सब उनका चार्ज है, वो तो मतलब सब खेल ख़त्म हो गया उनका। तो उसके बाद में एक बालक जो है 10-12 साल का, वो बालक लापता है, अभी वो नहीं मिल रहा, बाकी के कुछ लोग मिल चुके हैं। अच्छा, और आप लोगों को ये नहीं बताया जाए प्रशासन की तरफ से कि कब यहाँ लेके आएंगे? नहीं, अभी कोई पता नहीं है। अच्छा, ना हाँ, अभी कोई टैक्सी नहीं है कि ताकि वो कब आ जाए। अच्छा, ये पटाखा फैक्ट्री में काम करने गए थे, तो क्या इनको पहले से अनुभव था पटाखा फैक्ट्री में काम करने का? अनुभव था ना, यहाँ ये फैक्ट्री में काम करे हुए थे वो। अच्छा, ये कोलीपुर टप्पर में फैक्ट्री थी उस समय पे। हाँ। तो ये फैक्ट्री अब वो फैक्ट्री हरदा में जो फैक्ट्री थी, हाँ, वो जलने से फिर ये फैक्ट्री सब पे बंद हो गई थी। अच्छा। तो इन्होंने फिर महीना 2 महीने तो घर पे दिए, फिर इन्होंने हाथ पिपलिया से समकरब करा। अच्छा। हाथ पिपलिया फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में फिर ये कुछ 2-4-5 लोग होने गए थे, तो इन्होंने महीना 2 महीना काम भी करा। उसके बाद में फिर घर आ गए, फिर वो सत्यनारायण शांत हो गया था, तो उसी के लपड़े में फिर हम सब इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद में फिर एक बोले कि अपन होली बात सब भेला होएंगे। तो होली बात तो ये मतलब ये भगवान सिंह के परिवार और उधर हमारी बबीता भाई, ये इन्होंने फिर सब 5-15 इनकी बात तो समझ में आ गई। विवेक, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, देखिए मृतकों की संख्या बता दी गई, कितने लोगों की जान गई है, ये सबसे जरूरी है। जो लापता लोग हैं, चूंकि घायल के बारे में भी जानकारी है, लापता लोगों के बारे में क्या इनके परिवार के लोगों ने देवास के कलेक्टर से, हरदा के कलेक्टर से जानकारी दी है, जो वहां के बनासकाठा के कलेक्टर को जानकारी दे सकें? देखिए, 3 लोग लापता है हंडिया के और 8 लोगों की जान गई है, और 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। ये हंडिया के लोगों की जानकारी है, अभी तक जो जानकारी जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराई है। और जो 3 लोग लापता है उनमें जो है
जो बबीता जो मृतक है उनका बेटा भी है और इसके अलावा 2 लोग और लापता है। बाकी जो घायलों की संख्या है वो जो है वो 2 है और अभी जिला प्रशासन लगातार जो वहाँ टीम गई है उनसे संपर्क करके ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि कोई और लोग तो नहीं हैं और भी इस पूरी घटना में, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है हरदा के 8 लोग मृत बताए गए हैं, इसके अलावा 3 लोग घायल बताए गए हैं और 2 लोग जो है अस्पताल में भर्ती है जिनका उपचार चल रहा है। ये जानकारी हरदा को लेके है। और यहीं पास में राहुल जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर संदलपुर है, हालांकि वो देवास जिले में आता है और उस संदलपुर के भी जो है लोग वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने गए थे। ये दोनों गांव के लोग जो है आपस में मिलकर यहाँ से फैक्ट्री में काम करने गए थे और बताया जा रहा है कि ये पहले से अनुभवी फटाखा फैक्ट्री में काम करने के। हरदा में जो फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था तब यहाँ पर जो एक और फैक्ट्री थी उसको भी बंद कर दिया गया था, वहाँ पर ये सब काम करते थे, इनको अनुभव था काम करने का। और इसके बाद जो है यहाँ से ये लोग गुजरात के बनासकांठा गए और वहाँ पर ये काम कर रहे थे, लेकिन 2 ही दिन हुए थे और ये दुखद हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि इनके परिजन जो है जो इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनको यहाँ कब तक लाया जाएगा, क्या जानकारी। हाँ, ये जानकारी तो देनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से टीम गई है विवेक और स्वयं मुख्यमंत्री ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, तो जानकारी इनके परिजनों को देनी चाहिए। दिल्ली से खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में दुख जाहिर किया है। गुजरात के बनासकांठा में हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। गुजरात सरकार के संपर्क में निरंतर बना हुआ हूं, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार के संपर्क में वो निरंतर बने हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में दुख जताया है। गुजरात के बनासकांठा में हुए हादसे पर दुख जताया, लेकिन देखिए वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं हंडिया में, हरदा के हंडिया में। वहां एक हैरानी की बात है कि 3 लोग लापता हैं, उनके बारे में एक तो जानकारी नहीं है। 8 लोग उसी गांव से वो जान चली जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। ये सिर्फ हरदा के हंडिया के हैं, देवास में तो इससे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। लेकिन जिला प्रशासन की टीम अभी उन्हें नहीं बता रही है कि कब तक उनको यहां पे लाया जाएगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं दे रही है। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। वैसे अगर गिनेंगे तो चौथा होगा अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन आज 5वां दिन है। स्कंद माता की आज पूजा हो रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। आज नवरात्रि का जो ये चौथा दिन लिखा है, ये आप समझिए चूंकि रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज 5वां दिन है और पूजा जो है स्कंद माता की हो रही है। साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। अब साक्षी जानेंगे कि आज वो किस माता के मंदिर पहुंची हैं जहां हमारे दर्शकों को वो दर्शन कराएं और उस मंदिर की मान्यता के बारे में बताएं। बताइए साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, आज नवरात्रि का चौथा और तिथि के हिसाब से 5वां दिन भी है और आज हम अपने दर्शकों के लिए एक बेहद ही अनूठा और अलौकिक मंदिर के जो दर्शन है वो लेकर आए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम माता रानी के दर्शन करा देते हैं। ये मनोकामनेश्वरी माता हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है, मनोकामनेश्वरी माता हर मन्नत पूरी करती है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर ने देश को कई कलेक्टर, IAS, IPS ऑफिसर और जजेस दिए हैं। जी हाँ, इस स्थान के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर कई ऐसे लोग आए जिन्होंने बड़े उच्च पद पर जाने की मनोकामनाएं मांगी और आज वो उस बड़े पद पर हैं। जिन्होंने एक बार यहाँ पर मनोकामना मांगी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और आज भी वो IAS, IPS ऑफिसर्स यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका इतिहास अगर हम बात करें तो इसका इतिहास लगभग कुछ 30-40 साल पुराना है। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहले
पूजा शुरू हुई और उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे करके जो भक्तों की आस्था है वो बढ़ती गई। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं राहुल, वो बेहद सुंदर है। यहाँ पर एक कक्ष है जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। एक अखंड ज्योत नहीं, दो अखंड ज्योत नहीं, बल्कि 300 से अधिक अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई जाती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक लगता है, कितना अद्भुत लगता है जब 300 अखंड ज्योत लगातार 9 दिनों तक यहाँ पर जलती है। और ये पिछले 30-40 सालों से, जब से यहाँ पर मंदिर है, तब से ये अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई जा रही है। हर नवरात्रि यहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। और ठंड में जो नवरात्रियाँ आती है उस समय ये दीपों की संख्या बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और इन दीपों से जो गर्माहट निकलती है वो बहुत ज़्यादा ना हो, अत्यधिक ना हो, इसलिए इनकी संख्या 300 कर दी गई है। लेकिन जो अगली नवरात्र आएगी उसमें इनकी संख्या 500 कर दी जाती है। और सबसे खास बात आप देखेंगे, यहाँ पर हम दिखा दें, यहाँ पर आपको दुबई की दीपक नजर आएगी। जी हाँ, ऐसे भक्त जो भारत छोड़कर दुबई में जा बसे हैं, उनके नाम की अखंड ज्योति वो आज भी यहाँ पर अखंड ज्योति अपने नाम से जलवाते हैं। तो भारत के अलग अलग हिस्सों की अखंड ज्योत जो है आपको यहाँ जलती हुई राहुल दिखाई देगी। यानी कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आए, मनोकामना मांगी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और आज वो अलग अलग जगह पर अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई विदेश में है, कोई दुबई में है, तो कोई मध्य प्रदेश के बाहर के इलाकों में है, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोगों ने यहाँ पर जो अखंड ज्योत है वो जलाई है। तो बिल्कुल राहुल, ये मंदिर बहुत अलौकिक है, बहुत अद्भुत है। और इस वक्त जिस कक्ष में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, यहाँ जो आप दीप देख रहे हैं वो इतना भव्य है, इतना अलौकिक है और इसकी जो एनर्जी है वो आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो पंडित जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कितने दिनों से ये अखंड ज्योत जल रही है और क्या मान्यताएं हैं लोगों की। देखिए, सन 1992 से करीब 30 वर्ष करीब हो गई हैं जब से ये अखंड दीप यहाँ प्रज्वलित हैं। हर नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में जलते हैं और 9 ज्योत से यहाँ प्रारंभ करी थी ज्योत जलाना। और 30 साल पहले जिनकी ज्योत जल रही थी, आज भी उन भक्तों की भी यहाँ ज्योत जल रही हैं और ये ज्योत जलाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जो विधायक भी बने हैं और कुछ ऐसे भक्त हैं जो नगर निगम में अब यहाँ तो विधायकों के नाम बताएंगे आप? जी, यहाँ के जो विधायक हैं सबनानी जी, वो इस मंदिर में भगवती का आशीर्वाद है। पिछले बार वो यहाँ इस मंदिर के भक्त हैं, तो भगवती ने उनको भी आशीर्वाद दिया। और यहाँ जो नगर निगम अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी, वो भी इसी भगवती का आशीर्वाद उनको मिला और नगर निगम आज अध्यक्ष हैं वो आज। और कई लोग ऐसे यहाँ कलेक्टर बने, जज बने, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पे जिनकी यहाँ ज्योत जल रही हैं। भगवती ने सबको यानी माँ से जो दिया मनोकामना मांगिए, सच्चे भाव से, सच्चे मन से वो मनोकामना पूरी हो जाती है। साक्षी, आप पंडित जी से बातचीत करती रहिए लगातार। मुझे दूसरी खबरों से दर्शकों को अपडेट करना है। भोपाल से खबर है, सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। लोकायुक्त के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी है। लोकायुक्त पुलिस आरोपियों के खिलाफ चालान ही पेश नहीं कर पाई। अब सोचिए, ऐसी पुलिस की चालान पेश नहीं कर पाई। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि 7 दिन के अंदर चालान पेश करना था। चालान पेश करने के लिए बकायदा 60 दिन था, लेकिन पुलिस तो चालान पेश ही नहीं किया। अब उसके बाद फिर कोर्ट के पास बचता क्या है? जमानत देनी पड़ेगी। जब चालान आप 60 दिन में पेश नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है चालान जमानत तो देनी पड़ेगी। अच्छा, जमानत तो मिल गई, इसके साथ जो सह आरोपी थे जैसे कि चेतन और शरद, उनको भी जमानत मिल गई। अच्छा, जो मुख्य आरोपी होता है उसको जमानत मिल जाती है, तो जो सह आरोपी होते हैं उनको जमानत तो मिल ही जाती है। लेकिन एक सवाल है मन में, आप सोच रहे होंगे कि सौरभ शर्मा, चेतन और ये लोग बाहर आ गए होंगे, जेल में जमानत मिल गई, आज या कल आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया जीतू पटवारी ने। चूंकि जेल में ही है जीतू पटवारी जी, ये जेल में ही है, ईडी के मामले में अभी भी इनको जमानत नहीं मिली है, तो ये जेल में ही रहेंगे। लेकिन एक बात तो है, जो सवाल उठाया गया, प्रश्न उठाया गया है पीसीसी चीफ की तरफ से, कि अगर पुलिस 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं कर पा रही है, तो जितने मेरे दर्शक हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं कर पा रही है? भाई 7 दिन होता तो एक बात समझ में आती कि 7 दिन में आप चालान पेश नहीं कर पाए,
लेकिन 60 दिन में क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे जो चालान पेश नहीं कर पाए, और जमानत इनको मिल गई तो इस जमानत के पीछे क्या आपका हाथ नहीं है, ये माना ना जाए। अगर आप चालान पेश कर देते तो जमानत ना मिलती। लेकिन इंदौर से एक खबर है, एनकाउंटर मामले में एसडीओपी और एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पुलिसकर्मी को सीबीआई स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2009 में बंसी गुर्जर के एनकाउंटर केस में एक्शन लिया गया है। 2015 और 16 में इंदौर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। एनकाउंटर के समय एडविन और नीमच टीआई और नीरज कांस्टेबल थे। एसडीओपी और एएसआई इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिसकर्मी को सीबीआई स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ये 2009 का मामला है। बंसी गुर्जर के एनकाउंटर केस में ये एक्शन हुआ है 15-16 साल के बाद। 2015-16 में इंदौर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। एनकाउंटर के समय एडविन कर, नीमच टीआई जो है और नीरज कांस्टेबल थे, इसीलिए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी में हैवानियत की खबर सामने आई है। भोपाल में 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई है। असल में बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसका हाथ पकड़कर निर्माणाधीन मकान में ले गया। घटना अवधपुरी इलाके की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश में 2 शराब दुकान का विरोध देखने को मिला है। 2 तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर में शिंदे की छावनी पर खुली शराब दुकान का विरोध किया गया है। इलाके के लोगों ने शराब दुकान के बाहर हंगामा किया है और नारेबाजी की। उन्होंने शराब दुकान को हटाने की मांग की है, जिसके बाद इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अब दूसरी तस्वीर पर आ जाइए जो हटा की है। यहां पटेरा नगर से शराब दुकान हटाने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन 24 घंटे से जारी है। आबकारी टीम को देखकर भीड़ उग्र हो गई। पटेरा नगर से शराब दुकान हटाकर नगर के बाहर भेजने की मांग को लेकर महिलाओं और लोगों ने प्रदर्शन किया है। कटनी में पुलिस ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। पुलिस ने 3 साल से अलग रह रहे पति पत्नी को फिर मिलाया है। असल में रितु चौधरी की शादी 2019 में बरहटा निवासी विनोद चौधरी से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने से मना करते हुए कोर्ट की शरण ले ली, जहां कोर्ट से विनोद को पत्नी रितु चौधरी को खाना खर्चा के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया। लेकिन 2 साल बाद रितु ने महिला थाने में आवेदन देकर फिर पति के साथ रहने की इच्छा जताई है। इसके बाद टीआई अंजू शर्मा ने विनोद चौधरी को थाने बुलाया, समझाइश दी, जिससे दोनों फिर हंसी खुशी साथ रहने के लिए मान गए और थाने में ही एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन भर साथ रहने की कस्में निभाई। बालाघाट के घोटी गांव में भीषण आग लग गई है। दुकान, साइकिल स्टोर्स और मकान में आग लगी है और ये आग शॉर्ट सर्किट के बाद गैस सिलेंडर में लग गई। इससे गैस सिलेंडर फट गया। साइकिल स्टोर्स में रखे हवा भरने की मशीन भी फट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। अब 2 मिनट में 20 खबरें होंगी छत्तीसगढ़ की। महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल का नंबर 6वां है। अंबिकापुर में एक दुकान में 3,50,000 रुपए की चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कोरबा के ट्रांसपोर्टर में के हत्या मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। वाड्रफनगर के डडिया जंगल में भीषण आग लग गई। वनस्पतियां और पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। जांजगीर में लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। ट्रैक्टर के इंजन में बैठकर महिलाएं जाती हुई दिखी हैं।
दुर्ग में सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बलौदा बाजार में महानदी पुल के नीचे एक छात्र की लाश मिली है। नाबालिग 3 दिन पहले घूमने निकला था। भिलाई पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में खुलासा किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ठगी का नेटवर्क राजस्थान तक फैला है। जशपुर में महिला सरपंच की धारदार हथियार से हत्या की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। पीने के पानी में कीड़ा निकला था। अब जांच के लिए जल विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। राजनांदगांव में अवैध शराब की बॉटलिंग यूनिट के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया है। कोंडागांव में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई और समस्या का समाधान करने की मांग की है। बिलासपुर में भू विस्थापितों ने SECL मुख्यालय का घेराव किया है। रोजगार समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सक्ती में कलेक्टर ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की है। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। बलरामपुर में दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत सभी विभागों के प्रमुख मौजूद रहे हैं। बेमेतरा के शासकीय स्कूल जांता में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। बैकुंठपुर के शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमण जोन घोषित किया गया है। रामानुजगंज में हाथी ने पति पत्नी को कुचल दिया है। पत्नी की इलाज के दौरान डेथ हो गई है। पति गंभीर रूप से घायल है। मुंगेली में वाटर लेवल डाउन होने से किसान चिंतित है। वहीं राजीव गांधी जलाशय का गेट खोला गया जिससे ग्रामीणों को निस्तारी जल मिल पाएगा।